हम सभी दोस्त एक साथ खा पी रहे थे और मस्ती कर रहे थे जब कोरी ने पूछा, क्या तुम लोगों ने नई सीरीज देखी, ओह स्क्विड गेम? मैं सीरीज का फैन बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि ये खत्म होने में बहुत समय लगाती है। मैंने कहा, नहीं यार मैंने नहीं देखी, पर पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस में सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। किस बारे में है ये सब? जोना ने बताया, दरअसल ये एक थ्रिलर सीरीज है जिसमें बचपन की गेम को रियल लाइफ में दिखाया गया है और अगर आपने इस गेम के रूल्स के मुताबिक नहीं खेला तो आप मारे जाते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें बचपन की कौन सी गेम्स हैं? वेल, जैसे कि टग ऑफ वॉर, मार्बल गेम और स्पेशली रेड लाइट और ग्रीन लाइट। अरे हाँ, मुझे याद है ये आखिरी वाला गेम। कितना खेलते थे हम ये गेम बचपन में, है ना? सही में यार, पुरानी यादें ताज़ा होने लगी जैसे ही हम चारों दोस्त मेरे लिविंग रूम में बैठकर अपने बचपन को याद करके हंसने लगे। मैं, जोना, कोरी और ओलिवर एक ही पड़ोस में बड़े हुए। हम साथ ही पढ़ते और साथ ही खेलते थे। समय के साथ साथ हम सब अलग हो गए, सब अपने काम में बिजी हो गए और आज 10 साल बाद हम सब फिर से मिले थे और ये ओलिवर की मदद से हुआ था। वो बचपन से ही एक हेल्पिंग फ्रेंड रहा है, चाहे हम उससे कितना भी मजाक क्यों ना कर लें। 10 साल बाद ओलिवर ने हम सब से संपर्क करा और मेरे घर लॉस एंजलिस में मिलने का प्लान बनाया। हम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। हम सब साथ बैठे, स्वादिष्ट खाना खाए और ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। हमें एक बार फिर एक दूसरे की कंपनी में मजा आ रहा था। जब हम स्क्विड गेम की बातें कर रहे थे, ओलिवर ने बीच में कहा, क्या तुम्हें याद है वो रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलते हुए तुम मुझे सर पर कितने थप्पड़ मारते थे, है ना? जोना ने चिकन का एक बड़ा बाइट लेते हुए कहा, तुम्हारा मतलब उस स्टैचू गेम से है ना? अरे वही तो मैं तुम लोगों को बता रही थी, कोरी ने कहा। मैं उस टाइम शर्मिंदा हो गया क्योंकि बचपन में हमने वाकई ओलिवर को काफी बुली किया था। वो तब काफी गोल मटोल हुआ करता था और हम हमेशा कोई तरीका खोजा करते थे उसे बाहर करने का, ताकि हम गेम खेल सकें और फिनिश लाइन पर पहुंचकर उसके सर पर थप्पड़ मार सकें। मुझे बहुत अटपटा लगा और मैंने कहा, सॉरी यार, बचपन में हम कितने स्टूपिड और मीन थे। ओलिवर ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मैंने कभी माइंड नहीं किया। अचानक जोना उठा और उसने ओलिवर के सर पर थप्पड़ मारा। ऑफ कोर्स तुमने कभी माइंड नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास माइंड है ही नहीं। थोड़ी जोर जोर से हंसने लगी, पर मुझे वो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने उसे कहा कि उसने बहुत पी ली है और वो हद पार कर रहा है और जो उसे नहीं करनी चाहिए। मैं ओलिवर के चेहरे पर गुस्से की लहर देख पा रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस उठा और किचन से कुछ और ड्रिंक्स लाने के लिए चला गया। जैसे ही ओलिवर वहां से गया, मैंने कोरी और जोना को बहुत सुनाया, ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम दोनों? अब हम बच्चे नहीं हैं। ओलिवर की मदद से ही हम सब इतने सालों बाद एक साथ हुए हैं। तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए यार। मैं जानता था मेरी किसी भी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। मैं वहां से उठकर किचन में ओलिवर की मदद करने चला गया। वो फ्रिज के पास खड़ा था। मैंने प्यार से उसे कहा, उनकी बात का बुरा मत मानना दोस्त, वो हमेशा से ही ऐसे। इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इट्स ओके, तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखकर मैं खुश हूँ। आज तुम लकी हो सकते हो। क्या लकी? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। आओ चलें। ऐसा कहकर वो वहां से चल दिया और मैं उसके पीछे पीछे ये सोचते हुए कि ऐसा क्या होने वाला है चल दिया। ओलिवर मेरे घर के लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा हो गया और बोला, मैंने घर में तुम्हारे लिए गिफ्ट छुपाया है। हम एक गेम खेलेंगे जब तक तुम में से कोई उसे ढूंढ ना ले। हम सब ने उसकी ओर देखा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता है। उसने कहा, मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूंगा और बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। फिर तुम लोग अलग अलग जाकर उस गिफ्ट को ढूंढोगे। एंड ट्रस्ट मी, उसे पाने के बाद तुम बिल्कुल निराश नहीं होगे। जीतने वाले को एक शानदार इनाम मिलेगा। तो क्या कहते हो, खेल शुरू करें? वल बचपन के दिनों में लौटना बुरी बात नहीं है। मुझे भी कोई एतराज नहीं है, चलो शुरू करते हैं। ओलिवर मेन स्विच की तरफ गया और उसने पावर सप्लाई बंद कर दिया। मेरे 2 फ्लोर के खूबसूरत घर में एक चुटकी में ही अंधेरा छा गया था। मैं इतना कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आया कि ओलिवर ने ये सब प्लान कब किया। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी हमने उसे इस पूरी शाम इग्नोर किया था। शायद तभी उसने ये सब प्लान किया हो। ओलिवर अंधेरे कमरे में खड़ा हो गया और उसने कहा, याद रखना, तुम हमेशा इधर से उधर जा सकते हो जब तक मैं तुम्हें रेड लाइट ना कह दूं।
तो चलो शुरू करते हैं। उसने 3 कैंडल्स जलाकर एक एक हमारे हाथ में दे दी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी कैंडल? उसने कहा मुझे इस अंधेरे में बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। अंधेरा इस खेल को और भी एक्साइटिंग बना देगा। हम तीनों घर के हिस्सों में फैल गए और ओलिवर का छुपाया हुआ गिफ्ट ढूंढने लगे। मैं सीधा ऊपर अपने कमरे में गया और ढूंढने लगा। इतने में ही मैंने ओलिवर की आवाज सुनी, रेड लाइट। मैं फौरन एक स्टैचू बन गया। मैं श्योर था कि जोना और कोरी ने भी यही किया होगा। 10 मिनट हो गए। मैंने एक मेटल वेस के नीचे गिरने की आवाज सुनी और कोरी को कहते हुए सुना, जोना जोना प्लीज कोई सामान मत तोड़ो। मेरी हंसी बंद हो रही थी क्योंकि कोरी इस गेम से आउट हो गई थी। स्टैचू मोड में ना आप हंस या हिल सकते हो ना बात कर सकते हो। कुछ देर हो गई। मैं उम्मीद कर रहा था कि कोरी गेम में वापस आने के लिए ओलिवर से बहस करेगी, पर मैंने उसके बाद कोई उसकी आवाज नहीं सुनी। ओलिवर फिर से चिल्लाया, ग्रीन लाइट। मैं वापस नीचे की तरफ जाने लगा। मैं आखिरी सीढ़ी पर था जब किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और धीरे से बोला, पॉल 911 पर कॉल कर जल्दी प्लीज, ओलिवर पागल हो गया। मैंने कैंडल की डिम लाइट से देखा, वो जोना था। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। पागल? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने उससे पूछा। ओलिवर स्क्विड गेम की थीम फॉलो कर रहा है। 911 पर कॉल कर जल्दी, हमें जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना चाहिए। जोना आगे और भी कुछ बोलने वाला था कि वापस एक आवाज आई, रेड लाइट। ओलिवर के हाथ में कोरी की कैंडल थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और जो मैंने देखा उससे मेरा दिल दहल गया। उसके हाथ में कोरी की कटी हुई गर्दन। उसने पागल की तरह स्माइल दी और कहा, वो हिल गई, वो हार गई। सही हुआ ना? अब वो मुझे कभी भी सर पर नहीं मार पाएगी। मैं डर के मारे सुन्न हो चुका था और चाहे जो भी हो मुझे हिलना नहीं है क्योंकि मैं ओलिवर की गेम के रूल्स जान गया था। अगर मैं अब हिला तो अगला नंबर मेरा होगा। जोना भी बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा था। ओलिवर ने हमें सर से पांव तक देखा और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और उसने कहा, ग्रीन लाइट। जैसे ही उसने ये कहा मैं और जोना मेन डोर की तरफ भागे। मैंने नॉब घुमाया पर दरवाजा नहीं खुला। ओलिवर ने उसे लॉक कर दिया था। मैं इस पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं पावर स्विच बोर्ड की तरफ भागा और मैंने लाइट्स ऑन कर दी। जैसे ही पूरे घर में लाइट्स आई हमने देखा कि कोरी की बिना सर की लाश काउच पर पड़ी थी। उसकी गर्दन से लगातार खून बह रहा था। काउच का गद्दा खून से लाल हो चुका था। मैं चिल्लाया, ओलिवर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ये पागलपन बंद करना पड़ेगा ओलिवर। एकदम से मेरा ध्यान एक डिब्बे पर पड़ा। उस पर चमकीला गिफ्ट रैप चढ़ा हुआ था और वो उसी काउच के नीचे पड़ा था जिस पर कोरी की लाश थी। इससे पहले कि मैं इस बात पर कुछ सोचता, जोना ने पास में पड़े मेरे बेसबॉल को उठा लिया। इतने में ओलिवर चिल्लाया, रेड लाइट, और वापस हमारी ओर मुड़ गया। मैं वहीं रुक गया पर जोना ओलिवर की ओर भागा, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता ओलिवर ने पिस्टल निकाली और जोना के सर के बीचों बीच मार दी। एक जोरदार आवाज हुई और जोना की बॉडी जमीन पर गिर गई। उसके सर से निकलता हुआ खून हर जगह फैल गया। मैं वहीं खड़ा रहा। डर के मारे मैंने एक शब्द भी नहीं निकाला। मेरे बचपन के 2 दोस्त मेरे घर में मेरे सामने मरे पड़े हुए थे और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं, मेरा तीसरा दोस्त था। ओलिवर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, मैंने तुम्हें कहा था आज तुम लकी हो सकते हो। मैं एक आखिरी बार पलटूंगा ताकि तुम आगे जाकर अपना गिफ्ट ले सको। उसने फिर एक बार दीवार की ओर अपना चेहरा किया और आराम से कहा, ग्रीन लाइट। मैं तेजी से सोफे की ओर बढ़ा और मैंने गिफ्ट लिया। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि मुझे किसी भी हाल में इस गिफ्ट को जल्द से जल्द खोलना है। जैसे ही मैंने गिफ्ट खोला मुझे ओलिवर का गेम प्लान समझ में आ गया। उस गिफ्ट के अंदर और कुछ नहीं, मेरे घर की चाबी थी जिससे मैं ताला खोलकर घर से निकल सकता था। मैं भागते हुए दरवाजे पर पहुंचा और अपने कांपते हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा और तभी ओलिवर ने कहा, गेम ओवर, और उसने खुद को गोली मार दी। आखिरी गोली ने मुझे सुन्न कर दिया और घर के आंगन में मैंने उल्टी कर दी। इतने कम समय में मैंने बहुत कुछ देख लिया था। जब पुलिस आई और इस खून खराबे को देखा
मैं एक छोटे बच्चे की तरह खड़ा था जो वहां से दूर, बहुत दूर भाग जाना चाहता था। मेरे 3 दोस्त एक ही रात बचपन का ऐसा खेल खेलते हुए मारे गए जो स्क्विड गेम एक बार फिर वापस ले आया था। काश हमने कभी ओलिवर के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं किया होता। अगर हम बचपन में उसके साथ अच्छे से रहते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे सारे दोस्त जिंदा होते।